अस्सलाम वालेकुम। आज के नाम है अलवलियु, अलहमीदु, अलमुहसी, अलमुब्दियु, अलमुईदु। अलवलियु का मतलब होता है हिफाजत करने वाला, दोस्त, आपका प्रोटेक्टर, सपोर्टर, पार्टनर। अल्लाह ही हमारा मददगार है, वही हमारा सपोर्टर है, वो हमारे लिए फ़तह को पसंद करता है, इसलिए हमें सीधा रास्ता दिखाता है। अलवलियु का मतलब होता है वो जो आपके बहुत नज़दीक हो। कुरान ये बताता है कि ईमान वाले उसके दोस्त हैं, लेकिन अलवलियु का मतलब तो सिर्फ दोस्त होना नहीं होता। फिर कैसे हम उसके करीबी दोस्त बन सकते हैं? तो इसका जवाब बहुत आसान और सादा, लेकिन उस पर अमल उतना ही मुश्किल है। फ़राइज़ की अदायगी और फ़राइज़ में ईमानदार होना, उसके अहकामात की पैरवी करना और अच्छे अमाल करना। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि हम बस फ़राइज़ पूरे करते हैं, लेकिन अल्लाह का बेहतरीन दोस्त बनने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा सफ़र तय करना होगा और वो अमाल करने होंगे जो फ़राइज़ में नहीं आते, यानी तकवा की लाइन में आना होगा, तब जाकर वो हमारा वली बनेगा। अगला नाम है अलहमीदु, जिसका मतलब होता है तारीफ़ के काबिल। वो तारीफ़ के काबिल है अपनी तमाम खुसूसियात की वजह से, वो ही तमाम एस्पेक्ट में तारीफ़ के काबिल है। सूरह फातिहा बहैसियत मुसलमान हर इंसान को ज़बानी याद है, पर क्या आपको पता है कि सूरह फातिहा का मतलब क्या है? सबसे पहले ये सूरत अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है, जिसका मतलब है तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। फिर इसके बाद आगे पूरी फहरिस्त है जो हमें ये बताती है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए क्यों हैं। रब्बिल आलमीन, क्योंकि वो तमाम जहानों का रब है। अर्रहमान, मेहरबान है। अर्रहीम, रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन, जज़ा और सज़ा के दिन का मालिक है। जब हम बहैसियत मुसलमान अल्लाह की इन सिफ़ात को सुनते हैं तो नेचुरली फिर हमारा रिस्पॉन्स ये सुनने के बाद क्या आता है? आपको क्या लगता है कि क्या आना चाहिए? तो हमारा रिस्पांस ये होता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम ख़ास तेरी इबादत करते हैं और ख़ास तुझ से ही मदद मांगते हैं, क्योंकि हम ये जान लेते हैं वो तमाम दुनियाओं का, जहानों का पालने वाला है, वो सब पर मेहरबान है, वो हमें ज़िंदगी और जहानत देता है, तमाम इख्तियारात का सरचश्मा वो है। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो हम इन तमाम बातों का इकरार करते हैं, रिकग्निशन देते हैं कि अल्लाह तमाम जहानों का मालिक है और तारीफ़ के काबिल सिर्फ उसी की ज़ात है। अगला नाम है अलमुहसी, जिसका मतलब होता है शुमार करंदा, गिनने वाला, हिसाब लेने वाला। वो जो दुनिया की तमाम चीज़ों का हिसाब रखता है और इसमें होने वाली तब्दीली या मामूली तब्दीली को सेकंड के हज़ारवें हिस्से में भी पहचान जाता है। क्या आपने सोचा है कि जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह हिसाब किताब रखने वाला है, उसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब है उसके इल्म से है। ये नाम अल अलीमु, अश-शहीदु और अल खबीरु से ओवरलैप करता है, जिनके मुतालिब हम पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। अलबत्ता फ़र्क सिर्फ इतना है कि अल-मुहसी मोर एनालिटिकली यूज़ होता है, वो जो हर चीज़ का हिसाब अलग अलग रखता है और इसका रिकॉर्ड भी बना रहा है। वो जिसे आम ज़बान में हम ये कहते हैं ऑडिट करना। अल्लाह की ये सिर्फ अपने आप में किस कदर वसी है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि वो हर सांस जो हम अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, हर पत्ता जो गिरता है और हर एटम की मूवमेंट का भी हिसाब रखता है, क्योंकि इसका इल्म लामहदूद है। अगला नाम है अलमुब्दिउ, जिसका मतलब होता है मुवज्जिद, यानी ईजाद करने वाला। कुछ लोग इस नाम को अलखालिकु से जोड़ लेते हैं, लेकिन ये नाम उससे बिल्कुल अलग है। अलखालिकु का मतलब होता है पैदा करने वाला, तख्लीक करने वाला, लेकिन अलमुब्दिउ का मतलब होता है इनिशिएट करने वाला, शुरू करने वाला। जैसे किसी को क्या ये इल्म था कि ये कायनात कैसी होगी, ये ज़मीन कैसी होगी, इंसान कैसा होगा, क्या करेगा वो ये ज़मीन पर? ये इनिशिएटिव करने वाला, ये इनिशिएट करने वाला अल्लाह है। हर एक चीज़ की कोई ना कोई बिगनिंग होती है, लेकिन स्वाय अल्लाह के, क्योंकि वो है जो चीज़ों को शुरू करता है। इस तरह के दो नाम हैं जो मिलते जुलते हैं, एक अलमुब्दियु और दूसरा अलमुईदु, जो कि आगे आएगा। दोनों का मतलब सेम है तकरीबन। अलमुब्दियु वो जो किसी चीज़ की इब्तिदा बग़ैर किसी नमूने के करता है। जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं या कोई काम करते हैं तो हमारे पास रेफरेंस होता है, लेकिन अल्लाह बग़ैर किसी रेफरेंस की चीज़ को पैदा करता है, ये इनिशिएट करता है। और अलमुईदु का मतलब है वो उस चीज़ को बार बार भी रिस्टोर कर सकता है। अगला नाम अलमुईदु ही है, जिसका मतलब रिस्टोर करना है। जैसे कि इस नाम का मतलब हमने पिछले नाम अलमुब्दियु के साथ भी पढ़ा है, वो चीज़ों को दोबारा भी बनाना जानता है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो चीज़ वो बना ले इसके बाद दोबारा नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी किसी खसूसियत में कोई कमी नहीं है। वो हर चीज़ को इनिशिएट करने के बाद उसे दोबारा रीडिज़ाइन भी कर सकता है, रीफैशन भी कर सकता है।
مزید تبدیلیوں کے ساتھ، مزید بہتری کے ساتھ. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.